हेलो बच्चों, हमने क्लास सेकेंड के अंदर एनसीईआरटी के 6 चैप्टर तक हमने पढ़ा। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था फुटप्रिंट। अब हम फर्स्ट से लेकर 6 चैप्टर तक हम वर्कशीट करेंगे ताकि आपका आगे का सिलेबस भी हमारा जो है वो कंटिन्यू रहे। ये वर्कशीट सिर्फ आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिले इसके लिए है, और ये वर्कशीट के अंदर जो भी चीज़ें मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी वो आपको आपकी नोटबुक के अंदर भी करना है। जैसे यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 है व्हाट इज़ लॉन्ग व्हाट इज़ राउंड। तो उसका हम वर्कशीट 1 कर रहे हैं। यहाँ पे लॉन्ग एंड राउंड, यहाँ पे आपको दिया गया है कि सर्कल द ऑब्जेक्ट विथ ब्लू कलर दैट आर राउंड एंड सर्कल द ऑब्जेक्ट विथ रेड कलर दैट आर लॉन्ग। मतलब आपको जो ब्लू कलर से आपको कौन से ऑब्जेक्ट, राउंड ऑब्जेक्ट जो है उसको सर्कल करना है और रेड से लॉन्ग को करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो ये बैट है वो कैसी है, लॉन्ग है तो हम उसको सर्कल करते हैं। कैरेट है वो लॉन्ग है तो हम रेड से करेंगे। इसके बाद पेंसिल है वो भी कैसी है, लॉन्ग है तो उसे भी हम रेड कलर से कर लेते हैं। उसके बाद ब्लू कलर से ये बॉल है वो सर्कल है, मतलब राउंड सर्कल ऑब्जेक्ट, राउंड ऑब्जेक्ट है। वॉच है वो भी राउंड ऑब्जेक्ट है। टायर है वो है, ये ट्यूब है वो भी राउंड ऑब्जेक्ट है, तो उससे हम ब्लू कलर से करेंगे। देन उसके बाद आगे यहाँ पे कुछ और थिंग्स भी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये जो ऑरेंज है वो कैसे है, सर्कल है तो उसको ब्लू से करेंगे। ये बॉल को भी ब्लू से, वाटरमेलन ब्लू है, ये पंपकिन भी राउंड है, ये बॉल भी है। उसके बाद हम जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, जैसे बैडमिंटन है वो लॉन्ग है, ब्रश है वो लॉन्ग है, मैचिक स्टिक लॉन्ग है, हॉकी लॉन्ग है, तो उसको हम रेड कलर से सर्कल कर देंगे। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे है रोल एंड स्लाइड। रोल यानी कि जिसकी ये सरफेस जैसे नीचे से है वो है रोलिंग, और ये स्लाइडिंग यानी कि इस तरीके से स्लाइड करना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आइडेंटिफाई एंड राइट ईच ऑब्जेक्ट दैट कैन रोल एंड स्लाइड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे देखो बॉल आपको दिया गया है कि वो कैसे रोल करता है। बुक है वो क्या करती है, तो स्लाइड करती है। चम्मच है वो भी स्लाइड करती है। बॉल है वो भी स्लाइड ही करता है क्योंकि वो उसके नीचे की सरफेस कैसी है, वो है। बैग है वो भी स्लाइड करता है। मोमबत्ती है उसको अगर आप इस तरीके से करोगे तो वो रोल करेगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रोल। देन ये बॉक्स है वो स्लाइड करेगा। ये बॉटल है वो भी क्या करेगी, रोल करेगी। ओके, देन नेक्स्ट आगे यहाँ पे है ये जो लीडर है, ये जो सीढ़ी है वो कैसी है, स्लाइड करेगी। ये टमाटर है वो रोल करेगा। ये डाइस है वो भी स्लाइड करेगा, और ये बल्ब है वो रोल करेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बोला गया ऑब्जेक्ट दैट आर लॉन्ग, मतलब कि यहाँ पे आपको जो चीज़ लॉन्ग है उसके ऊपर टिक करनी है। तो ये टावर लॉन्ग है तो उस पर टिक करेंगे। ये लैडर है वो भी लॉन्ग है तो उस पर करेंगे। यहाँ पे भी लॉन्ग करेंगे। तो इस तरीके से जो चीज़ आपकी लॉन्ग है, मतलब कि जो लॉन्ग है दिखने में, उसके आपको टिक करना है। तो ये तीनों चीज़ें में आप टिक कर सकते हो। देन सेकंड है टिक द ऑब्जेक्ट दैट स्लाइड। जो चीज़ है वो स्लाइड हो सकती है उसके ऊपर आपको क्या करना है, टिक करना है। तो चलो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बुक है वो स्लाइड हो सकती है, वो ये फ़ोन स्लाइड हो सकता है, ये मैंगो है वो भी स्लाइड हो सकती है। ओके, मतलब वो राउंड राउंड भी जाएगी पर उससे बेटर है। तो ये तीन चीज़ें हैं, जैसे कि बुक, पेंसिल एंड मोबाइल फ़ोन है वो स्लाइड हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको है स्टूडेंट बोला गया है कि क्या करना है आपको। यहाँ पे
यहाँ पे आपको है टिक द ऑब्जेक्ट दैट आर रोल, मतलब रोलिंग होते हैं ना, ऐसे ऑब्जेक्ट को आपको टिक करना है। तो यहाँ पे बॉल है और ये जो बेलन है वो रोल होगी। उसके बाद यहाँ आगे है टिक द ऑब्जेक्ट दैट रोल एंड स्लाइड, मतलब रोल भी हो सकेगी और स्लाइड भी हो सकेगी। तो ये कॉइन, ये कैप और ये एप्पल, ये तीनों ही चीज़ ऐसी है जो रोल भी हो सकती है और स्लाइड भी हो सकती है। रोल मतलब ये जो एप्पल है उसके नीचे का सरफेस कुछ इस तरीके से होता है ना, तो इसलिए उससे हम ऐसे खिसका भी सकते हैं और उसे रोल भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आगे है, देन यहाँ पे आपको कुछ मैचिंग्स दी गई है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको ये मैचिंग दी गई है, इसको आपको मैच करना है। तो ये जो फर्स्ट है स्क्वायर शेप, वो इस क्लॉक की तरह दिख रहा है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से उसको मैच कर सकते हो, यहाँ से ऐसे क्लॉक के पास। देन सर्कल थिंग्स कौन सी है, तो ये सीढ़ी है। देन कॉर्न शेप, तो ये आइसक्रीम है। देन ये क्यूबाइड कौन सा है, तो ये बॉक्स लग रहा है। फिर सिलेंडर, तो ये बॉटल है। और क्यूब, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसको मैचिंग करना है। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है टिक द ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड, जो चीज़ राउंड है उस पर आपको सर्कल करना है। तो ये बॉल और ये ऑरेंज, ये दोनों कैसी है, राउंड थिंग्स है, तो उसके ऊपर हमने टिक कर दिया। देन यहाँ पे भी ये जो रिंग्स है और ये व्हील है वो दोनों ही राउंड थिंग्स है, तो हमने उस पर भी टिक है वो कर दिया। देन नेक्स्ट यहाँ पे है कैटेगराइज द ऑब्जेक्ट दैट कैन रोल एंड स्लाइड, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, उसको आपको रोल हो सकती है या स्लाइड हो सकती है, उसमें लिखना है। तो फर्स्ट है बैट, तो बैट क्या होगी, तो स्लाइड होगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। देन बॉल, तो रोल होगा। बुक स्लाइड होगी। लेमन, तो वो क्या होगा, रोल होगा। नींबू को हम करेंगे तो वो रोल होगा ना। देन कैंडल है, तो वो रोल एंड स्लाइड दोनों ही होती है, तो हम इसको स्लाइड में लिख लेते हैं। उसके बाद स्पून है, वो भी स्लाइड होती है। ब्रश है, वो स्लाइड होता है। व्हील है, तो वो राउंड होता है। और कैंडल को भी हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो रोल भी होती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है नेम 3 ऑब्जेक्ट दैट कैन बोथ रोल एंड स्लाइड, मतलब 3 ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो स्लाइड भी हो सकती है, रोल भी हो सकती है। तो उसमें हम लिख सकते हैं जो पेन होती है वो स्लाइड भी हो सकती है, रोल भी हो सकती है। देन है कॉइन, जो हमने अभी देखा, तो कॉइन है वो भी स्लाइड और रोल दोनों ही हो सकता है। उसके बाद जो पाइप होता है ना, वो पाइप भी रोल एंड स्लाइड दोनों ही हो सकता है। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ 3D इमेज दी गई है, उसको आपको मैचिंग करना है। तो आप किस तरीके से करोगे, तो ये जो है वो क्या है, क्यूबाइड है। ये कॉर्न, ये सिलेंडर, ये क्यूब और ये शेपर है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ही हमारा ये जो चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज़ लॉन्ग व्हाट इज़ राउंड का जो वर्कशीट है उसका वीडियो यहाँ पे फिनिश होती है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको चैप्टर जो हमारा है उसमें रोलिंग कौन सी वस्तु कौन सी थिंग्स हो सकती है, कौन सी स्लाइड्स है, वो आपको पता चल गया होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपको आपकी नोटबुक के अंदर भी करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।